वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑफ फॉर ए वेक्टर। आप किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, या किसी वेक्टर की पोजीशन कैसे बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो कार्टेशियन सिस्टम है इसको समझ लिया है। एक्चुअली में ये जो पॉइंट है आपका 1 2, ठीक है। तो इसे समझने के लिए इसमें यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में ये जो पॉइंट है 1 2, या ये आपका जो पॉइंट है 3 1, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है 3 1, इसकी पोजिशन बताने के लिए आप सीधा इसे ओरिजिन से मिला देते हैं ऐसे। और ये जो वेक्टर आता है, ये वेक्टर जो भी आता है ये इसके पोजीशन कहलाते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो वेक्टर आएगा ये आएगा आपका 3i, क्या है आपका 3i प्लस जे। इस तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट 3 1 है ना, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है उसका उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3i प्लस जे। इस तरीके से जो पॉइंट है आपका 1 2, इसके पोजीशन वेक्टर होंगे आपके i प्लस 2j, बिकॉज आप यहाँ पे चले i और ये आप चले 2j, तो ये क्या हो गया आपका i प्लस 2j। तो ये आपका i प्लस 2j होगा। इस तरीके से यदि आप चाहेंगे इस पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर बता दें आपको, तो ये निश्चित तौर पे क्या होगा 2i प्लस 2j। 2i, आप यहाँ चले माइनस के 2 और नीचे भी चले आप माइनस में, तो माइनस के 2i माइनस 2j आपके पोजीशन वेक्टर होंगे। इस तरीके से मान लिया हम चाहते हैं यहाँ पे ये हम चाहते हैं इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताना चाहते हैं, तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो आप इसे ओरिजिन से मिला दीजिए ऐसे, ठीक। इसके बाद ये जो वेक्टर हो गया आपका कितना हो गया i, और ये कितना हो गया आपका माइनस 2j, तो यह आ गया i माइनस 2j। इस तरीके से इसके पोजीशन वेक्टर हो गया i माइनस 2j। ये तो होगी किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं और थोड़ा थ्योरीज की समझ लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। एक्चुअल में जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज नथिंग, दैट इज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताना होता है खाली, और कुछ नहीं है। इसका मतलब कि आपका जो पॉइंट है उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कहाँ है, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली में जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्या यूज है, पोजीशन वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई, बताने के लिए, तो पोजीशन ऑफ सर्टेन बॉडी, किसी बॉडी की पोजीशन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे जब उसकी पोजीशन आपको पता चल जाती है तो उससे आप उसकी जो मोशन है उससे या उससे रिलेटेड जो भी फिजिकल कंसेप्ट है उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ पोजीशन वेक्टर इन फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पता करेंगे हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी क्यू। ठीक, हमने मान लिया हमारा एक पॉइंट है P, ठीक, हमने मान लिया एक पॉइंट हमारा एक पॉइंट है P और एक हमारा पॉइंट है Q। तो हम चाहते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमारा जो इधर ये ऐसे जो ये जो वेक्टर बना हमारा PQ, देखिए ये जो वेक्टर PQ है इसके पोजीशन वेक्टर पता करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक तो Q के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और P के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 4, तो यहाँ पे ये वेक्टर अपना बना लेते हैं, ये 5 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। Q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हुए, Q के कोऑर्डिनेट यदि आप देखें तो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे -5 6। तो इस तरीके से जब आपको PQ का पोजीशन वेक्टर देखना हो तो जस्ट सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर आपको देखना PQ, इसका फार्मूला क्या है, PQ का पोजीशन वेक्टर देखना तो सीधा कर दो Q माइनस P, यानी कि Q के जो पॉइंट है उनमें से P के पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधी सी बात है। तो Q के पॉइंट क्या है आपके, Q है आपका -5 6, और इधर आपका P क्या है आपका 5 4। तो आप इसे तो मान लो x1, इसे मान लो y1, ये हो गया आपका x2 y2, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो Q माइनस P, तो 5 माइनस 5 और I लगा दो इसके साथ, और फिर प्लस इसमें से दूसरा, इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे ऐसे ही क्या करना Q 6 माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4 कर दो, 6 माइनस 4 इसके साथ J लगा दो,
तो आपका आंसर क्या आ गया, -10i और +2j। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यह है। या दूसरा तरीका आपका यह है कि आप इसे आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं तो क्या लिखना है, हम पहले पॉइंट्स के p के और q के दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख लो, उसके बाद जो वेक्टर एडिशन वाला फार्मूला है वो लगा दो। देखो इस तरीके से आपने पहले क्या कर लिया, पहले आपने लिख लिए, पहले आपने rp लिख लिया, उसके बाद rq लिख लिया, उसके बाद pq इज नथिंग दैट इज rq, उल्टा कर दो rq माइनस rp, rq माइनस rp, तो वैल्यू आपकी सेम आ गई। देखिए -10i + 2j। इस तरीके से आप किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से इस सिमिलर ये प्रॉब्लम आपकी, हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। पहले हमने लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, इस बार अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यूपी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यूपी जब लिखेंगे आप, सिंपल सी बात है, जब क्यूपी लिखेंगे, क्यूपी लिखना आपको, क्यूपी, क्यूपी का मतलब करो पी माइनस क्यू कर दो, तो पी के पोजीशन वेक्टर लिख दो यहाँ पे, पी के पोजीशन वेक्टर जो भी हो माइनस उसमें से क्यू के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो आरपी है, देखिए आरपी हमारा, आरपी हो गया हमारा ये आर क्यू, आर क्यू हमारा, आर क्यू हो गया हमारा ये। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू क्यूपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यूपी सीधा हो गया ना आरपी माइनस आर क्यू हो गया सीधा। आरपी माइनस आर क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं, आरपी माइनस आर क्यू दैट इज 10i - 2j। तो जो पहला वेक्टर था ना आपका ये तो आपका पी क्यू था मान लिया, तो निश्चित तौर पे जो क्यूपी वेक्टर आया होगा ये उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा, इसे आप क्यूपी बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से आप किसी पॉइंट की या किसी वेक्टर की पोजीशन बता सकते हैं, जिससे उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ये तो हो गया फार्मूला। इसके बाद यदि आप ज्योमेट्री में जाके देखें तो ज्योमेट्री में भी सेम फार्मूला वही है, सीधी सी बात है। एक पॉइंट हो गया हमारा ए, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 है, और हम लिखना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। हम ए बी लिखना चाहते हैं तो हम b माइनस ए कर देंगे, b माइनस ए, b माइनस ए मीन्स x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i, ऐसे करते चलेंगे बस, y2 माइनस y1 j, बस इस तरीके से लिख देंगे। यदि आप लिखना चाहते हैं bA, यदि bA लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, a माइनस b कर देंगे वेक्टर, OA भी बोल सकते हैं ऐसे आप, OA माइनस OB, तो OA A माइनस B, A आपका क्या है, तो इस बार आपका x1 माइनस x2 i, ठीक, और प्लस y1 माइनस y2 j। इस तरीके से इसके पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं 2D में। ठीक है, 3D में भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, z आ जाएगा, तो उसे लिख देंगे आप z1 माइनस z2 k। इस तरीके से यदि आप 3D में यूज करना चाहते हैं, 3D में भी ऐसे ही पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट और ए वेक्टर इन टू इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ ए, और उससे जो रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट। Okay, for more basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching.